हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके, जो यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के मैप के बारे में, क्योंकि इस मैप से ही कई क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यूपी के आसपास कौन से राज्य हैं और कौन सा देश है, कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है और कितने देशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड से सीमा लगती है, ये पहला राज्य हो गया। हरियाणा दूसरा राज्य हो गया। राजस्थान तीसरा राज्य हो गया। फिर मध्य प्रदेश चौथा, छत्तीसगढ़ पांचवा, झारखंड छठा, बिहार सातवां। तो ये 7 राज्य हो गए। और नेपाल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये एक देश हो गया। नेपाल एक देश, बाकी सारे राज्य। अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो इनके साथ सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले नेपाल के साथ देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, हमारे कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं। सबसे पहला पीलीभीत हो गया, फिर लखीमपुर खीरी हो गया, फिर बहराइच हो गया, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर। तो ये लाइन हो गई। हमारे कितने जिले हो गए जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो जिले हैं वो उत्तराखंड के साथ सीमा लगाते हैं। तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले जो हैं ये उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो हो गया सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। और ये याद रखिएगा कि गाजियाबाद जो है वो हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगाता है, गाजियाबाद दिल्ली के साथ सीमा लगाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो ये बहुत इजी है, 2 ही जिले हैं, मथुरा और आगरा, जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहला आगरा हो गया, फिर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मीन्स सबसे ज़्यादा टोटल 11 जिले जो हैं वो MP के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन सीमा साझा करता है। तो सिर्फ एक सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। और सिर्फ सोनभद्र ही झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ या 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला इकलौता जिला उत्तर प्रदेश का है सोनभद्र। फिर देखते हैं बिहार के साथ कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे जिले हो गए जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप वाले तो क्वेश्चन हो गए। मैप में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जिले कौन कौन से हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट जिला है वो कौन सा है। तो सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का है सहारनपुर। सबसे पूर्वी जिला है बलिया। सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र और सबसे पश्चिमी जिला है बागपत। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों याद करने वाली बातें हैं। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के मामले में ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। वेयर 66.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री रिसाइड्स अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल 16.6% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। About 77.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लिव्स इन रूरल एरियाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी रूरल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो वो है 77.7%। ऑल्दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द स्टेट टैक्स रेवेन्यू इज कम्प्लीटली लेस, अर्बन एरियाज मेनली कंट्रीब्यूट टू नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज 240.93 लाख हेक्टेयर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, ये भी आ जाता है। टोटल जोग्राफिकल एरिया 240.93 लाख हेक्टेयर्स, आउट ऑफ विच 180.40 लाख हेक्टेयर्स लैंड इज कल्टिवेबल। मीन्स इतनी जो है खेती करने लायक जमीन है। आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज डन ऑन 165.42 लाख हेक्टेयर एरिया। आगे बढ़ते हैं। वेरियस नेम्स ऑफ उत्तर प्रदेश सिंस द ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेजों के टाइम से ही उत्तर प्रदेश को कई नामों से बुलाया गया है, उसका नाम परिवर्तित किया गया है। तो देखते हैं 1775 से लेकर के 1833 तक इसका नाम था द प्रोविंस। ये जो है अंडर
हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज्य से उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा नाम था और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो 1775 से 1833 तक ये जो उत्तर प्रदेश का प्रोविंस है वो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम मीन्स बंगाल के अंतर्गत आता था। फिर 1834 से दिस प्रोविंस वाज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल एंड प्लेस्ड अंडर गवर्नर सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाल्फ। तो इनका नाम याद करना बहुत जरूरी है। इट्स हेडक्वार्टर एंड कैपिटल वाज इलाहाबाद। 1834 में ये हुआ एंड द नेम ऑफ दिस प्रोविंस वाज चेंज्ड टू आगरा प्रेसिडेंसी, और इसका नाम बदल करके आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया। तो आगरा प्रेसिडेंसी 1834 में। आगे देखते हैं 1836 में दिस प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप ऑफ सर चार्ल्स थियोफिलस मेटकाल्फ एंड वाज नेम्ड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। 1834 में आगरा प्रोविंस, 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड इट्स कैपिटल वाज चेंज फ्रॉम इलाहाबाद टू आगरा, और इसका कैपिटल चेंज करके आगरा कर दिया गया। फिर 1856 में देखते हैं अवध वाज एनेक्स्ड। अवध को जो है एनेक्सेशन हो गया था 1856 में, और सर मेजर जनरल जेम्स ऑटराम चीफ कमिश्नर थे उस टाइम पे। 1858 द कैपिटल ऑफ दिस प्रोविंस वाज चेंज फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद अगेन। 1836 में इलाहाबाद से आगरा किया गया था कैपिटल, और 1858 में फिर से उसे चेंज करके आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। फिर 1877 में देखते हैं 1877 में द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध वर मर्ज्ड विद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड इट वाज रीनेम्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। ये हुआ 1877 में। फिर देखते हैं 1902 में क्या हुआ। दिस प्रोविंस वाज नेम्ड अंडर यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। इसका नाम बदल के कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 में इट वाज नेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड प्रोविंसेस कब नाम दिया गया था। फिर 1949 में डिस्ट्रिक्ट रामपुर, टेहरी, गढ़वाल, बनारस स्टेट वर इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1950 दिस प्रोविंस वाज नेम्ड उत्तर प्रदेश ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब उत्तर प्रदेश बना या कब उसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर 2000 में द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेपरेटिंग उत्तरांचल प्रोविंसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर आगे देखते हैं नेम, सिंबल एंड कैपिटल। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश, ये अभी हमने ऊपर ही देखा था कि उत्तर प्रदेश के नाम पे इसका फॉर्मेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ इसका? 1 नवंबर 1956 को। पार्टीशन ऑफ स्टेट, पार्टीशन कब हुआ इस स्टेट का? तो वो हुआ 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड को कार्ड आउट किया गया था 13 डिस्ट्रिक्ट निकाल के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने डिस्ट्रिक्ट को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरांचल में आते थे उन्हें अलग करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया। स्टेट लैंग्वेज हिंदी। तो इसका डेट याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टेट लैंग्वेज पहले तो हिंदी है ही, सिंस अक्टूबर 1947 1947 से ही। पूछ लेता है कि उर्दू कब से इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज हुई, इसका ईयर पूछ लेता है। तो इसका ईयर याद रखिएगा 1989 से उर्दू स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल क्या है? स्वैम्प डियर, बारहसिंघा स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड क्या है? सारस या क्रेन स्टेट बर्ड है। स्टेट ट्री अशोका। स्टेट फ्लावर पलाश। एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश, एम्बलम क्या है? चिन्ह क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में धनुष बाण बना होता है और किनारे किनारे मछलियां होती हैं, तो ये है इसका स्टेट एम्बलम। फिर स्टेट स्पोर्ट क्या है? हॉकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हो गए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आगे देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले एरिया कितना है? तो एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 7.33 ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। और कितने परसेंट जनसंख्या देश की निवास करती है यहाँ पर? तो वो है 16.6% जनसंख्या पूरे देश की उत्तर प्रदेश में रहती है, और पूरे देश के एरिया का 7.33% उत्तर प्रदेश का एरिया है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये एरिया के मामले में इंडिया में चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शेप कैसा है उत्तर प्रदेश का? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो इसका शेप है वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑन ग्लोब। तो ग्लोब पे इसकी लोकेशन क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूपी इज बिटवीन 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ एंड 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? बिटवीन 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। आगे देखते हैं टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ यूपी। टोटल कितना है एक्सटेंट उसका? 7 डिग्री 36 मिनट। टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 7 डिग्री 9 मिनट। लेंथ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक उत्तर प्रदेश की लेंथ क्या है? मीन्स इस तरह में इसकी लेंथ है 650 किलोमीटर। ब्रेड्थ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरह इसकी लेंथ यानी ब्रेड्थ क्या है? तो वो है 240 किलोमीटर। आगे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। तो सबसे पहले है लखीमपुर खीरी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सोनभद्र और नंबर 3 पे हरदोई। तो 3 ही होता है मोस्टली याद करने के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी विद द लीस्ट एरिया, यहाँ पे पूछा था लार्जेस्ट एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम। यहाँ पे पूछा है लीस्ट एरिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो मीन्स सबसे ज़्यादा किसका है इन तीनों में से? देखते हैं। सबसे छोटा है हापुड़, फिर भदोही, फिर गाजियाबाद। मीन्स गाजियाबाद जो है वो 3rd नंबर पे आता है। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। तो ये अभी हमने मैप करते टाइम ही देख लिया था कि ईस्टर्न मोस्ट जो है वो है बलिया,
और वेस्टर्न मोस्ट है शामली, सॉरी वहाँ पे मैंने बागपत बता दिया था, वो बागपत नहीं शामली होगा, वेस्टर्न मोस्ट। आगे देखते हैं नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। तो सबसे उत्तरी जो है वो है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। आगे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं? तो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर एंड मुजफ्फरनगर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिले जो हैं वो हमारे एनसीआर में इंक्लूडेड हैं। बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड उत्तर प्रदेश। तो कौन सी कंट्री है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाती है? तो वह है नेपाल, ये हमने पहले ही कर लिया है। बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी विद नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सीमा लगाते हैं? ये भी हमने कर लिया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक है यूनियन टेरिटरी दिल्ली। तो इसका मतलब हो गया कि 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। फिर आगे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कौन कौन सीमा लगाता है? तो वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। आगे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय मध्य प्रदेश। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से सराउंडेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वो है ललितपुर। उत्तर प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन बाउंड्री विद। सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री किस राज्य के साथ है उत्तर प्रदेश की? तो वो है हिमाचल प्रदेश के साथ। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश शेयर्स इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। लॉन्गेस्ट बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के बॉर्डर को टच करते हैं? तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच टचेज इट बाउंड्री विद। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जिला बाउंड्री लगाता है और वो है सहारनपुर। आगे देखते हैं बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स विद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, इन तीनों के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है। फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स विद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र के साथ कौन कौन शेयर करता है बॉर्डर? तो वह है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ बिहार। बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। फिर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें से है आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचिंग द बॉर्डर विद राजस्थान। राजस्थान के साथ सिर्फ 2, मथुरा और आगरा। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच टचिंग द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर बॉर्डर्ड बाय हरियाणा, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये वेस्टर्न बॉर्डर है। साउदर्न बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश टचेस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। हरदोई शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला जिला है वो है हरदोई। बदायूं शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है, इसलिए यहाँ पे दिया है 7 और 8। हरदोई 8 डिस्ट्रिक्ट्स, बदायूं 7 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है? तो देखते हैं आगरा का कौन सा प्रोडक्ट है? तो लेदर प्रोडक्ट्स। जौनपुर का वुलन कारपेट्स। अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। झांसी सॉफ्ट टॉयज। अलीगढ़ लॉक्स एंड हार्डवेयर। कौशाम्बी फूड प्रोसेसिंग मेनली बनाना। औरैया मिल्क प्रोसेसिंग। कन्नौज परफ्यूम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस भी है। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी। कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। अंबेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। कानपुर देहात एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। अमेठी मूंज प्रोडक्ट्स और कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट्स। अयोध्या जैगरी, तो अयोध्या अभी लाइमलाइट में है तो इसको याद कर लीजिएगा। अयोध्या का गुड़। कासगंज जरी जरदोजी। बदायूं जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट। बागपत होम फर्निशिंग। ललितपुर जरी सिल्क साड़ीज। बहराइच व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट्स। लखनऊ चिकनकारी एंड जरदोजी। बरेली जरदोजी महाराजगंज फर्नीचर। बलिया बिंदी उत्पाद। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट। बस्ती वुड क्राफ्ट महोबा। गौरा स्टोन क्राफ्ट। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग मेनली पल्सेस और मिर्जापुर कारपेट्स। भदोही कारपेट मैनपुरी तरकशी आर्ट। बांदा शजर स्टोन क्राफ्ट। मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट। बिजनौर वुड क्राफ्ट। मथुरा सैनिटरी फिटिंग। बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। मुजफ्फरनगर गुड़। अयोध्या और मुजफ्फरनगर का जैगरी। बुलंदशहर सेरेमिक प्रोडक्ट। मऊ पावरलूम टेक्सटाइल। चंदौली जरी जरदोजी। पीलीभीत बांसुरी। चित्रकूट वुडन टॉयज। प्रयागराज मूंज प्रोडक्ट। देवरिया डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स। प्रतापगढ़ आंवला प्रोडक्ट। इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। रायबरेली वुड वर्क। एटा एंकल बेल्स घुंघरू बेल्स और ब्रास प्रोडक्ट। रामपुर एप्लिक वर्क अलॉन्ग विद पैच वर्क जरी पैच वर्क। नेक्स्ट देखते हैं फर्रुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग। संत कबीर नगर ब्रासवेयर क्राफ्ट। फतेहपुर बेडशीट एंड आयरन फैब्रिकेशन वर्क। शाहजहांपुर जरी दरदोजी। फिरोजाबाद ग्लासवेयर शामली आयरन आर्ट्स।
नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट, सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट, गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स, संभल हैंडीक्राफ्ट्स मेनली हॉर्न बोन, गोंडा फूड प्रोसेसिंग मेनली पल्सेस यानी दाल, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला नमक राइस को जीआई टैग भी मिला हुआ है, गोरखपुर टेराकोटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीतापुर कारपेट, हापुड़ होम फर्निशिंग, सोनभद्र कारपेट्स, हरदोई हैंडलूम, सुल्तानपुर मूंज प्रोडक्ट्स, हाथरस एसोफटीडा यानी कि हींग, उन्नाव जरी जरदोजी, हमीरपुर शूज, वाराणसी बनारसी सिल्क साड़ी, ये तो फेमस है ही, और जालौन हैंडमेड पेपर आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में है, फिर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोड्स मथुरा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है इज्जत नगर में, और इज्जत नगर कहाँ पे है? इज्जत नगर है बरेली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट तो झांसी में है, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, कार्पेट टेक्नोलॉजी भदोही, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, ये दोनों कंफ्यूजिंग है, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज नोएडा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एवियन मीन्स मछली से रिलेटेड, तो ये भी इज्जत नगर बरेली में है, वेटरनरी और एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर प्रीवियसली नेम्ड सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं पार्क एंड सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो डिफेंस पार्क कहाँ पे है? कानपुर, झांसी और लखनऊ में डिफेंस पार्क है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स पार्क कानपुर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, रीजनल साइंस सिटी लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, थीम पार्क टूरिज्म रिलेटेड आगरा, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, मेडी सिटी लखनऊ, निकिडा सिटी बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव, वेब सिटी गाजियाबाद, प्लास्टिक सिटी डिबियापुर औरैया, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, लेदर पार्क कानपुर, एग्रो पार्क बाराबंकी एंड वाराणसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ग्रेटर नोएडा, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर, सोलर सिटी प्रोग्राम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, साइंस पार्क संडीला हरदोई, परफ्यूम पार्क कन्नौज, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव, साइबर सिटी कानपुर में भी है, अपैरल टेक्सटाइल पार्क ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, मेगा फूड पार्क, तो ये इंपॉर्टेंट है फूड पार्क, मेगा फूड पार्क बहेरी बरेली, लॉयल सफारी पार्क इटावा। नेक्स्ट देखते हैं सम फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या है, टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो 9 है। किसान रथ योजना 2010-11 में शुरू की गई थी, किसान भाई योजना 1992 में, ऊर्जा शहर योजना 2008 में, चकबंदी योजना 1954 में, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क 371 ग्राम पर डे, ओल्डेस्ट केनाल ईस्ट यमुना केनाल, स्टेट मिल्क बोर्ड की स्थापना 1976 में, लार्जेस्ट केनाल जो है वो है हमारी शारदा केनाल, गोकुल अवार्ड स्कीम किससे रिलेटेड है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2001। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन तो आगरा पोटैटो के लिए, लखनऊ मैंगो के लिए और सहारनपुर भी मैंगो के लिए। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 2009 में। आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो करेंगे उत्तर प्रदेश जीके का वो होगा इंडस्ट्रीज के बारे में, उसके बाद हम लोग कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे है? गाजियाबाद में। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो 13 एज ऑन 31 अक्टूबर 2020। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म नैनी प्रयागराज। फर्स्ट शुगर मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, कानपुर को बोला जाता है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री हजरतपुर कानपुर। फोर्ज रेल व्हील प्लांट रायबरेली, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओपियम फैक्ट्री, अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ। यूरिया फर्टिलाइज्ड फैक्ट्री आंवला बरेली।
इफ्को। स्कूटर्स इंडिया लखनऊ। लार्जेस्ट इंडस्ट्री किस चीज़ की है यूपी में? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री भी है एग्रीकल्चर के बाद, मीन्स सेकेंड नंबर पे। फिर भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? अमेठी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।